नमस्कार। नीट यूजी 2026 देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और उस पर सबसे बड़ा सवाल, क्या 22 लाख से ज़्यादा बच्चों के मेहनत के साथ फेल हो गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर कई व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सर्कुलेट कर रहा था और शॉकिंग बात यह है कि उस गेस्ट पेपर के कई क्वेश्चन असली नीट पेपर के क्वेश्चन से मैच कर गए। कहीं पर 140 क्वेश्चन तो कहीं पर 100 क्वेश्चन। बताया जा रहा है कि यह पेपर लाखों रुपए तक बेचे जा रहे हैं, 10 से 20 लाख रुपए तक की कीमत लगाई जा रही है। अब राजस्थान एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीबीआई जांच में जुट गई है। कई राज्यों में गिरफ्तारी भी हुई है। ये सब तो हर बार होते रहता है, गिरफ्तारी हुआ, सीबीआई जांच हुआ, पर कुछ होता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम जब सुरक्षित नहीं है तो जो स्टूडेंट्स सालों मेहनत करते हैं, देर रात पढ़ाई करते हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? ये नीट का एग्जाम डॉक्टर बनने के लिए दिया जाता है, ना कि चपरासी बनने के लिए। जो पढ़ के एग्जाम दिए अपनी काबिलियत से पास हुए उनका तो ठीक है, लेकिन जो धांधली करके पास हो रहे हैं वो क्या है, पेशेंट्स का इलाज करेंगे? कल को आपका और हमारा ही इलाज करेंगे। वो पेपर लीक हुआ है वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर जिन्होंने भी ये पेपर खरीदा होगा वो क्या सोचकर ये पेपर को खरीदा होगा? क्या वो धांधली करके डॉक्टर बनेंगे और इस तरह से इलाज करेंगे पेशेंट्स का? खैर, 22 लाख से ज़्यादा बच्चों का फ्यूचर जो है वो दांव पर लगा हुआ है। एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और रीकंडक्ट एग्जाम को करवाया जाएगा। अब वो लाखों स्टूडेंट्स के सवाल हैं कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनके पास कलावा चेक करने का सिस्टम है या नहीं, उतरवाने का रूल है, यहाँ तक कि बेल्ट, बटन, जूते तक चेक किए जाते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक कैसे हो जाता है? अगर एग्जाम हॉल में एक धागा तक सस्पिशियस लग सकता है तो करोड़ों का पेपर लीक नेटवर्क कैसे नहीं दिखता? 2024 से लेकर 2026 तक नीट कंट्रोवर्सीज लगातार हेडलाइन में है। कहीं पेपर लीक का प्रॉब्लम है तो कहीं पे ग्रेस मार्क्स का प्रॉब्लम है। आखिर फेयर एग्जाम्स कंडक्ट क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं या फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक भी फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं वो। नीट का एग्जाम बस एक एग्जाम नहीं होता है, ये लाखों मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है। जो पेरेंट्स एफोर्डेबल नहीं है, कैपेबल नहीं है एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, वो कहाँ से मैनेज करते हैं? कोई गहने गिरवी रखते हैं, कोई अपने घर बेचते हैं, कोई ज़मीन बेचते हैं, कोई खेत बेचते हैं और वो मैनेज करते हैं एक्सपेंसेस को। 3 साल का तैयारी होता है स्टूडेंट का और पल भर में एग्जाम को रिकंडक्ट करवा दिया जाता है। आखिर ये स्टूडेंट के साथ और सिस्टम के साथ खिलवाड़ कब तक होते रहेगा? कब ये सिस्टम बदलेगा? सरकार को जवाबदेही होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए, इस चीज़ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए।